तो लास्ट क्लास में जैसे हमने डेटा टाइप डिस्कस किया था, बूलियन वाला, बूलियन डेटा टाइप किस लिए था? ट्रू और फॉल्स को स्पेसिफाई करने के लिए, अनडिफाइंड अनडिफाइंड वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग था किसी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए। जबकि यहाँ पे हम जो लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं बात, वो है हमारी फंक्शन की बात। फंक्शन किस लिए अवेलेबल है, फंक्शन का टाइप किस लिए अवेलेबल है, और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो दोनों चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो है एक वर्किंग प्रोवाइड करना, जिसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार काम में ले सकें, बार बार काम में ले सकें। फंक्शन के टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन जो वर्किंग प्रोवाइड किया, उस वर्किंग के लिए जब उसका नाम दिया गया, उस फंक्शन का नाम दिया गया, उसका टाइप चेक कर रहे हैं तो वो तो फंक्शन है ही। साथ ही साथ आप कभी वेरिएबल में फंक्शन अगर असाइन करवा देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन भी एक वैल्यू की तरह वर्क करता है। नो डाउट वो पूरी वर्किंग है, बट जो वर्किंग जहां लिखी हुई है उसे आप किसी में अगर असाइन कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू की तरह कंसीडर हो रहा है कि अब वो वेरिएबल रेफर किसे करेगा, उस फंक्शन को रेफर करेगा। तो एक्स वाई जेड का टाइप क्या कंसीडर हो रहा था इस एग्जांपल में जो हमने लास्ट क्लास में देखा था? एक फंक्शन हमने डिफाइन किया था एबीसीडी, उसका टाइप चेक करते हैं अगर एबीसीडी का, तो फंक्शन आ रहा था। वहीं अगर हमने एक्स वाई जेड एक वेरिएबल दिया जिसमें असाइन करवा दिया ये पूरा फंक्शन, असाइनमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हमने प्रोवाइड कर दिया सेमीकोलन, और उसके बाद अगर हम एक्स वाई जेड को कॉल करते हैं तो यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा, राइट। जबकि यही अगर हम टाइप चेक करते हैं एक्स वाई जेड का, तो ये वेरिएबल अभी जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग इसका टाइप है, और वो टाइप है फंक्शन। तो आज की क्लास में हम फंक्शन का जो डिस्कशन कर रहे हैं उसे स्टार्ट करें। फंक्शन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो कैसे है उसे समझने के लिए यहाँ पे जैसे हम टाइटल तो कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इस पेज के अंदर हम स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करते हैं। स्क्रिप्ट स्पेसिफाई क्या कर दी, जैसे हमने ये एक फंक्शन डिफाइन करना चाहा। फंक्शन कैसे डिफाइन करना चाहा, जैसे हमने डिफाइन करना चाहिए फंक्शन मैक्सिमम नाम का। इस फंक्शन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दो पैरामीटर आ सकते हैं इस फंक्शन के पास। उन दोनों पैरामीटर्स में हमें कंपैरिजन करके चेक करके बताना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी, मतलब दो वैल्यू अगर आई है 5 और 11 तो आना चाहिए रिजल्ट 11। अगर वैल्यू आई है सपोज 52 और 3 तो आना चाहिए 52। अगर वैल्यू आती है 7 और 7 तो आना चाहिए 7। मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है यानी वो चेक नहीं करना चाह रहे, केवल बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट की परसेंटेज है, उनमें से हमें बस परसेंटेज ज्यादा क्या है वो पता करनी है, किसकी है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू बड़ी फाइंड आउट करनी है, दोनों सेम है तो वही वैल्यू। तो उसका लॉजिक क्या है, तो इफ एल्स हम पहले भी एक बार थोड़ा सा देख चुके हैं, अभी फिर देख रहे हैं, आगे फिर देख लेंगे। लेकिन इफ एल्स का आइडिया होपफुली आप सबको होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आपको पता होगी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट पता होगी। यहाँ पे हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो हमने जैसे एक वेरिएबल लिया सपोज ये, और इसमें असाइन कर दिया हमने एक्स को, अगर कंडीशन ये ट्रू है तो। एल्स वाले पोर्शन में क्या कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एक्स ग्रेटर देन वाई अगर नहीं है, तो जेड में असाइन कर रहे हैं वाई को। फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं किसकी वैल्यू, तो हम रिटर्न कर रहे हैं यहां से वैल्यू जेड। ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है ये पर्टिकुलर फंक्शन, इस फंक्शन का क्या यूज है उसे समझें अगर, तो अभी इस फंक्शन को हम डायरेक्ट यहीं पे ही कॉल करके देख रहे हैं। मैक्सिमम फंक्शन हमने कॉल किया, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते अगर हम वैल्यू 25 और 11 के साथ, और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं सपोज t1 नाम के वेरिएबल में। सिमिलरली हम यहाँ पे वेरिएबल t2 लेते हैं,
आप चाहे तो पहले T1 T2 T3 एक साथ डिक्लेयर करके इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि T1 में दे दिया ये, फिर T2 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो हम T2 में स्पेसिफाई कर रहे हैं मैक्सिमम, और ये फंक्शन फिर से काम में लेते हुए हम दे रहे हैं यहाँ पे जैसे 7 and 90 इस तरीके की वैल्यू, और यहाँ हम प्रिंट करवा रहे हैं फाइनली, सपोज यही हमने दो वेरिएबल जैसे लिए T1 और T2, इन्हीं दोनों की वैल्यू हम राइट करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये T1 राइट करवाया, सिमिलरली लाइन चेंज करने का टास्क और फिर T2 राइट करवाना चाह रहे हैं, तो लाइन चेंज करने के लिए दे दिया हमने PR और यहाँ प्रोवाइड कर दिया हमने T2। इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर पेज पे। क्या होगा, पहले 25 और 11 में से जो मैक्सिमम है वो फाइंड आउट हो जाएगा, फिर 7 और 90 में जो मैक्सिमम है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पेज को कर रहे हैं हम सेव। इसे देखते हैं हम ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे ये जो हमने ओपन करके देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो हमने राइट करवाया है वो आ गया 25 और 90। होपफुली आपको ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल का आइडिया लगा होगा। हम ऑलरेडी फंक्शन की बात, प्री डिफाइंड फंक्शन की भी बात कर चुके हैं। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हम अपने डिफाइन कर सकते हैं और कुछ फंक्शन प्री डिफाइन भी अवेलेबल है, कुछ नहीं बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन भी अवेलेबल है। तो जैसे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ राइट फंक्शन की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ ही गेट एलिमेंट बाय आईडी की, और यहीं पे हम बात कर रहे हैं, यहीं पे हम बात कर रहे हैं अलर्ट फंक्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी। तो अभी अगर हमने जैसे ये प्रोवाइड किया तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये अलर्ट फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, पहले से डिफाइंड है। इस पेज को अगर हम कर रहे हैं सेव, तो इसका रिजल्ट आप सभी जानते ही हैं ऑलरेडी। इस पेज को जब ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं तो ब्राउजर पे ये एक पॉपअप की तरह आ रहा है जहां लिखा हुआ आ रहा है हेलो। तो ये अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैक्सिमम हमने डिफाइन किया था, राइट। तो जो अभी हमने फंक्शन यहाँ पे देखा था उसी फंक्शन को एक और बार यहाँ पे हम देखते हैं इसी एग्जांपल में, जब हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन चेंज करने के लिए तो एक बार दे दिया जैसे वापस से, यहीं पे हमने प्रोवाइड कर दिया मैक्सिमम और जिसमें हमने वैल्यू कुछ अलग प्रोवाइड कर दी, जैसे ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी 45 एंड 7, इस तरीके से अगर प्रोवाइड कर दिया तो क्या करेगा ये फंक्शन जाएगा अपनी वर्किंग पे, दो वैल्यू लेके उन दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसे फाइंड आउट करेगा और उसे लाके दे देगा यहाँ इस एक्सप्रेशन में, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप जानते हैं, और इस एक्सप्रेशन में लाके देगा जिसे राइट फंक्शन राइट कर देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन राइट करवा देगा। ब्राउजर पे हम इस पेज को ऑलरेडी देख चुके थे, रिफ्रेश करते हैं तो ये जो पेज हमारे पास आ रहा है, एक बार इंस्पेक्ट किया हमने इसे, ये जो एरर आ रही है स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैक्सिमम जो हमने कॉपी पेस्ट किया था एक्चुअली से आपके जो क्वेश्चन था उसी से। तो ये हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया मैक्सिमम फंक्शन, इस तरीके से दिया। इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश तो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई, किसमें से 45 और 7 में से। तो होपफुली आप सबको यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। बाकी लॉजिक आपके कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपको दो से ज्यादा वैल्यूज से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो पहली चीज वो वैल्यू रखी कहाँ है। अगर अलग अलग वेरिएबल में स्टोर्ड है तो हो सकता है आप यही चीज बार बार परफॉर्म करने के लिए लूप प्रोवाइड कर दें जहां फंक्शन को बार बार कॉल किया जा रहा है। अगर वो एरे में प्रोवाइडेड है तो एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करें जिसमें पूरा एरे एक साथ भेजे और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके अवेलेबल करवा दे। तो लॉजिक बहुत से हो सकते हैं, अभी हम उस लॉजिक के डिस्कशन पर नहीं जाना चाहते जो आप ऑलरेडी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देख चुके हैं। हम पहले अभी डेटा टाइप समझने के लिए फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। रिक्वायरमेंट फंक्शन की कितनी भी हो सकती है, आपके ऑब्जेक्टिव कितने भी हो सकते हैं,
जैसे आप ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख चुके होंगे, सम करने के लिए, एवरेज के लिए, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए, स्वैप के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जो भी आपको वर्किंग रिक्वायर्ड है आप सबके लिए लॉजिक इंप्लीमेंट करना होपफुली पहले से सीख रहे होंगे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी। वही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। बाकी हम आगे भी देखेंगे नो डाउट। अभी लेकिन हम फोकस करते हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा है? तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा कि एक नेम से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं हम एक वर्किंग को, जिस वर्किंग के पास हम अपने पैरामीटर भेज सकते हैं। जैसे एक्स और वाई दिए तो हमने अपने पैरामीटर भेज दिए, जैसे भेजे 25 और 11, तो वो पहुंच गए एक्स और वाई के पास। उस वर्किंग में कुछ लॉजिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, फाइनली उस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। और ये जो वैल्यू हम रिटर्न करवाना हर बार कंपलसरी नहीं है, यूजफुल लगे तो रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, हो सकता है आप रिटर्न ना करवा के यहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से जेड को राइट करवा लेते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहे उस बेसिस पर आएगा। बट हाँ, फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा, एक नेम से आप वर्किंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वर्किंग को आप कितनी भी बार काम में ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन लाइन नंबर 22 पे भी मैक्सिमम को काम में लिया है, 23 पे भी, और लाइन नंबर 28 पे भी। वही फंक्शन बार बार हमने काम में लिया अलग अलग वैल्यूज के साथ। मतलब ये जो हम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पैरामीटर हेल्प करेंगे बार बार जब वर्किंग काम में लेनी है तो अलग अलग वैल्यूज भेजते हुए काम करवाना चाहते हैं उसके लिए। जबकि इस वर्किंग से फाइनली जो रिटर्न करना है वो आप रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहेगा एक फंक्शन का। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, वो है आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमने ये अभी अलर्ट देखा था जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको आइडिया लगा होगा। फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है, हम बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल हैं जो पहले से डिफाइंड है, और हम अपने फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने जो फंक्शन ये डिफाइन किया था मैक्सिमम वाला, ये फंक्शन हमने कॉल कहाँ किया? अभी ये कॉल कर दिया हमने डायरेक्टली इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही। जबकि हो सकता है कई बार आप ये कॉल जो करना चाहो इस पर्टिकुलर फंक्शन को किसी इवेंट के साथ एसोसिएट करके करना चाहो। जैसे हम इसी प्रोग्राम को, इसी पेज को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, और इस पेज पे ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा था क्या चीज, या ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा कॉलिंग पोर्शन, वो हमने हटा दिया। केवल यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वैसा की वैसा ही। हम यहाँ पे एक बटन दे रहे हैं, HTML का बटन टैग भाई। इस बटन पे जैसे वर्डिंग दे दी क्लिक हेयर, और यहाँ पे वैल्यू हमने डायरेक्टली अभी ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक इवेंट में ही फंक्शन कॉल में ही प्रोवाइड कर दी। जैसे हमने दे दी वैल्यू कुछ इस तरीके से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से वैल्यू आ जाए यहाँ पे हमारे पास 12 और 34 में से मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन उस वैल्यू को स्टोर तो करने की जरूरत है, क्योंकि ऑन क्लिक में अगर आप इस तरीके से दे रहे हो तो ये मैक्सिमम को परफॉर्म तो करवा देगा, मैक्सिमम फंक्शन वर्क करेगा, लेकिन उस वर्क का किसी पे भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो वैल्यू आई उस वैल्यू का किया क्या वो तो पता है नहीं। अगर आप चाहते हो उस वैल्यू को यहीं पे ऑन क्लिक के उस क्लिकिंग इवेंट पे ही अलर्ट करवाना चाहते हो, तो आप यहीं पे इसे फंक्शन के अंदर, अलर्ट हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसके अंदर आप एक और फंक्शन भी काम में ले सकते हो। जो बात आप में से अभी किसी ने वो डाउट पूछा था उस वक्त हो गई थी कि राइट फंक्शन अवेलेबल है, उसके अंदर ही आप फंक्शन कॉल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ जैसे ये अलर्ट प्रोवाइड किया, अलर्ट के अंदर ही ये फंक्शन कॉल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या होगा इसका इम्पैक्ट? जब इस बटन पे होगा क्लिक, क्लिक होने पे ये चीज परफॉर्म होना चाहती है, और इस चीज के लिए अलर्ट करने के लिए पहले उसे ये फाइंड आउट करने की जरूरत होगी। ये जाएगा पहले मैक्सिमम फंक्शन पे,
12 और 34 वैल्यू के साथ ये जो वैल्यूज अवेलेबल है इनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करके यहाँ लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लेके आ गया ये 34, और जैसे ये 34 लेके आ गया, अलर्ट क्या हो जाएगा, तो अलर्ट पॉपअप में दिखा देगा ये 34 वैल्यू, जो नंबर है 34 उसे प्रिंट करवा देगा पॉपअप की तरह। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। इस पेज को ब्राउजर पे देख रहे हैं, क्लिक किया हमने इस बटन पे तो ये आ गया हमारे पास 34। बट अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, चाहे वो उसमें हमने कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, चाहे अभी जैसे ये मैक्सिमम की बात कर ली, उन सभी में वैल्यू हम अपनी तरफ से ही वैल्यू प्रोवाइड करके रख रहे हैं। चाहे वो वैल्यू आप प्रोवाइड करके रख रहे हो डायरेक्ट कांस्टेंट की तरह, चाहे किसी वेरिएबल से दे दो, बट वैल्यू हमने खुद ने ही दे रखी है। बट कभी अगर आपको जरूरत ऐसी है कि आप चाहते हैं वैल्यू यूजर से रीड करना, तो यूजर से वैल्यू रीड करने के तरीके हम बहुत से अलग अलग देखेंगे। आज की क्लास में हम पहले उस चीज की बात करना चाहते हैं जहां पे हम यूजर से वैल्यू रीड करने का तरीका जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन हम कौन सा देख रहे हैं, तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट फंक्शन की। ये फंक्शन तो हमने डिफाइन कर ही रखा है जैसे मैक्सिमम फंक्शन। एक बार को हम मैक्सिमम फंक्शन की बात फिर से कर लेंगे, बट अभी के लिए हम पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन को समझते हैं। प्रॉम्प्ट फंक्शन जैसे अलर्ट है, कुछ कुछ वैसा ही अवेलेबल है हमारे पास ये प्रॉम्प्ट फंक्शन। जैसे अलर्ट है कुछ वैसा ही अवेलेबल है प्रॉम्प्ट फंक्शन, जहां पे आप पॉपअप की तरह एक मैसेज तो प्रोवाइड कर ही सकते हो, साथ में यूजर से वैल्यू रीड करवा सकते हो। अलर्ट में क्या होता था, पॉपअप आता था, एक विंडो पॉपअप पॉपअप होपफुली आपको आइडिया लग रहा है हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कि आपका पेज तो ओपन है, अलग से एक चीज और ओपन होके आ गई, एक अलग से छोटी स्मॉल विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होके आ रही है, जो उसे कह रहे थे हम पॉपअप। जो विंडो पॉपअप अलर्ट प्रोवाइड कर रहा था, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट से भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा उसे समझने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसी, जैसे हमने एक वेरिएबल ए में स्टोर करना चाहा, किस वैल्यू को, जो वैल्यू यूजर प्रॉम्प्ट को देगा। और प्रॉम्प्ट क्या है, जैसे हमने यहाँ दे दिया एक मैसेज, एंटर वैल्यू प्लीज, एंटर वैल्यू और ये कॉलन सिंबल, जो भी आपने मैसेज देना चाहा, ऐसा अगर प्रोवाइड कर दिया। इस पेज को किया हमने सेव। इस पर्टिकुलर पेज जो अभी हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, जहां वर्डिंग क्या लिखी हुई है यहाँ पे, एंटर वैल्यू, जो हमने प्रॉम्प्ट के साथ ये स्ट्रिंग स्पेसिफाई की, ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। और वैल्यू जो भी हम देना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एबीसीडी दे दिया, और ये एबीसीडी लिख के ओके किया या कैंसिल किया। अगर हम करते हैं ओके, तब तो एबीसीडी वाली वैल्यू पहुंच जाएगी किसके अंदर, ए के अंदर। एक काम करते हैं, वैल्यू क्या पहुंची उसे चेक करने के लिए अलर्ट करवा रहे हैं। मतलब एक पॉपअप तो आएगा प्रॉम्प्ट वाला जिसमें हम वैल्यू देंगे, और दूसरा पॉपअप आएगा अलर्ट वाला जिसमें वो वैल्यू विजिबल होगी। ए जिसमें हमने दे दिया, राइट। इस पेज को किया हमने सेव, इस पेज को कर रहे हैं हम रिफ्रेश, वापस से ये पॉपअप आता है एंटर वैल्यू वाला मैसेज। हम यहाँ पे दे रहे हैं कुछ भी, जो भी हमें वो वर्डिंग स्पेसिफाई करनी थी वो हमने दे दिया, वो टेक्स्ट हमने दे दिया, वो स्ट्रिंग दे दी। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब ए के अंदर क्या पहुंची थी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पहुंच गई थी। एक बार वापस इस पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम इस कैंसिल वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो ध्यान से समझें यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो जब हम कभी ऐसा देखते हैं, नल की बात हम नेक्स्ट क्लास में वैसे करने वाले हैं, हो सका तो आज की क्लास में भी करेंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेट करती हुई बात करेंगे। तो नल एक अलग डेटा टाइप अवेलेबल है, वो वैल्यू हमें मिलेगी कब, जब हम प्रॉम्प्ट वाले मैसेज को कैंसिल कर देते हैं। प्रॉम्प्ट वाले मैसेज से हम यूजर से वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं, और सपोज अगर हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार।
जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से, वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू लेके आना चाह रहे हैं, वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू लेके आना चाह रहे हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू जैसे प्रोवाइड कर दिया, एंटर सेकंड वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दिया, और फिर फाइनली अलर्ट एक देना चाहते हैं ए प्लस बी करके। सेव किया हमने इसे, और इस पेज को अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे जैसे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज हेलो, ओके, सेकंड वैल्यू के लिए ये आता है ये मैसेज, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं सपोज वेलकम। होपफुली आपको पता है दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस परफॉर्म करते हैं ए प्लस बी, दो स्ट्रिंग का एडिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लस अगर स्ट्रिंग के साथ आता है तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करता है, मर्ज कर देगा उन दोनों स्ट्रिंग्स को। हम यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से इसे ब्राउजर पे, जैसे हमने वेलकम पे ओके करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी के केस में हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही है वो आ रही है हेलो वेलकम। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लग रहा होगा ये हेलो वेलकम जो आया वो कैसे आया। एक बार वापस रिफ्रेश कर रहे हैं, राजस्थान एंड रॉयल्स, तो होपफुली आपको बताइए कैसे आ गया, राजस्थान रॉयल्स दोनों का कॉन्केटिनेशन मर्जिंग परफॉर्म हो गई है। हम यहीं पे अगर चाहते हैं कि नहीं वो जो दो वैल्यू है उन्हें इंटीजर वैल्यू की तरह ट्रीट करवा के फिर उनका एडिशन हमें परफॉर्म करना है, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस चीज की भी, पार्स इंट एक फंक्शन की, एक प्री डिफाइंड फंक्शन ही था वो भी, कौन सा फंक्शन, पार्स इंट। तो हम यही चीज, ये तो क्या कर दिया जावास्क्रिप्ट कमेंट, होपफुली आपको ध्यान होगा जावास्क्रिप्ट कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट और ये सिंगल लाइन कमेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए के अंदर जो प्रॉम्प्ट से पहुंच रहा है वो हमेशा क्या पहुंचता है, प्रॉम्प्ट की हेल्प से स्ट्रिंग, अगर प्रॉम्प्ट से डेटा इनपुट हुआ और ओके पे क्लिक हो गया, मतलब एक तरीके से सबमिट हुआ डेटा, तब तो आती है वो स्ट्रिंग की तरह, चाहे वो वैल्यू आपने ये जो अभी प्रोवाइडेड था इसे वापस हम देखते हैं एक बार और रिफ्रेश करके, वैल्यू दे दी जैसे 20 एंड 50, तो 70 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2050, क्योंकि 20 भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया, 50 को भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया, और ये आ गया 2050। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, अगर ओके पे क्लिक हुआ, डेटा फिल होके ओके किया, तो प्रोवाइड कराएगा वो स्ट्रिंग जो यूजर ने फिल की, भले ही वो नंबर की तरह दिखाई दे रहे थे, बट जावा स्क्रिप्ट के लिए वो स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड करवाएगा। जबकि अगर यूजर ने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा नल। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हम कर रहे हैं बीच में, हम यहाँ पे ए के अंदर वो कैंसिल वाली चीज काम में लेंगे और साथ में हम अलर्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ए। जैसे अभी अगर टाइप ऑफ ए हम वैल्यू देने के साथ और कैंसिल करने के साथ दोनों के लिए अगर देख लेते हैं, इस पेज को किया हमने जैसे रिफ्रेश, यहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 30, बट ये कंसीडर करेगा एक स्ट्रिंग की तरह, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टाइप लिखा आ रहा है, स्ट्रिंग। जबकि यहीं अगर हम वापस से रिफ्रेश करते हैं और कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास टाइप कौन सा आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्कशन हम बाद में और करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है टाइप ऑफ ए, ये तो अभी एक्स्ट्रा में किया था, हम करना चाहते हैं एडिशन परफॉर्म। ए और बी जो स्ट्रिंग आ रही है उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो पास इंट, होपफुली आपको ये फंक्शन ध्यान होगा। आप चाहें तो पहले ए के अंदर ये स्ट्रिंग पहुंची थी प्रॉम्प्ट से, बी के अंदर पहुंची और फाइनली ए को पार्सेंट करते और सी में, और बी को पार्सेंट करके डी में लेके आ सकते थे। हम यहीं पे फंक्शन के अंदर फंक्शन काम में ले रहे हैं, जो अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल, अलर्ट के अंदर मैक्सिमम वाला कॉल, यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है, पार्सेंट प्री डिफाइंड है उसके अंदर प्रॉम्प्ट है, पहले काम कौन सा करेगा, प्रॉम्प्ट, उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू फाइनली यहाँ पे पार्सेंट की तरह हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी ए के अंदर। सिमिलरली बी के लिए भी और ये जो वैल्यूज हमने प्रोवाइड किए ए और बी की, इनका अगर हम एडिशन करके अलर्ट को प्रोवाइड कर देते हैं, सेव किया, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो इस बार वैल्यू अगर हम देते हैं 30 एंड 20,
तो एडिशन होके हमारे पास 50 आ गया। को एग्जीक्यूट कर वापस से रिफ्रेश करते टाइम हम देखें अगर 20 एंड 50 के साथ, तो 2050 लिखा हुआ नहीं आएगा, 70 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन किया है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए आप वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जो आपने नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल के साथ किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू यूजर से रीड की और उसके करस्पॉन्डिंग वाला पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं। पैटर्न कैसा ड्रॉ करना चाहते हैं, कमेंट फॉर्मेट में अगर हम एक बार लिखते हैं तो पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसा 1 1 2 1 2 3, केवल प्रैक्टिस के लिए कि अगर n की वैल्यू यूजर ने दी है 5 तो पैटर्न आ जाए ऐसा जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है कमेंट में। अगर वैल्यू यूजर ने दी 6 तो पैटर्न आ जाए कुछ ऐसा। अगर वैल्यू यूजर ने दी है 4 तो पैटर्न केवल यहीं तक आए। होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा टास्क क्या है, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसे समझना। हम यहाँ पे लूप प्रोवाइड कर सकते हैं, इफ एल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते आ रहे होंगे। एक वेरिएबल लिया जैसे आई, एक और ले लिया सपोज जे, हमने यहाँ पे लूप प्रोवाइड कर दिया आई इक्वल 1 से आई लेस इक्वल एन आई प्लस प्लस करते हुए। इनर लूप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर जे इक्वल 1 जे लेस इक्वल आई जे प्लस प्लस करते हुए। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी आइडिया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को लूप से रिलेटेड डाउट चल रहे हो थोड़े बहुत, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आगे फिर से इसे डिस्कस करेंगे। लूप का ऑर्डर क्या होता है, परफॉर्म होने का ऑर्डर, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किसकी वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, जे की, तो इस तरीके से दे दिया। और जैसे ही जे वाला लूप कंप्लीट, उसके बाद लाइन चेंज करना चाहते हैं वेब पेज पे, तो वेब पेज पे लाइन चेंज करने का तरीका हमारा क्या होता है, br, ये हमने प्रोवाइड किया। एक बार देखते हैं ये वर्क सही से कर रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। पेज को ब्राउजर पे अगर हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू दी हमने जैसे 5, ओके पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये पैटर्न आ रहा है। होपफुली आप सबको विजिबल है। इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं, वैल्यू देते हैं हम 7, तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं और वैल्यू देते हैं अगर 8, तो ये पैटर्न इस तरीके से आ रहा है। तो पैटर्न वाले बहुत से क्वेश्चन आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिस की होगी, उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में भी हम पहले फंक्शन के बारे में ही और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करना चाहिए। होपफुली आपको यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा होगा।